आज हम लोग भारत में अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र का नियंत्रण उसके भौगोलिक आकृतियों या रिलीफ फीचर के द्वारा ही होता है। क्योंकि स्थलाकृतियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, इसीलिए अपवाह तंत्र में भी भिन्नता पाई जाती है। इस आधार पर यानी स्थलाकृतियों के आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है हिमालय की नदियों का, यानी वे नदियां जो हिमालय से निकलती हैं वो भी अपना अपवाह तंत्र बनाती हैं। और दूसरा वर्ग है प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों का। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। स्थलाकृति भिन्न है तो नदियों में भिन्नता होना स्वाभाविक है। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती हैं, यानी पेरेनियल होती हैं। इसमें सालों भर जल रहता है। 12मासी का मतलब नदियों का ऐसा वर्ग जिसमें सालों भर जल प्रवाहित होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हिमालय से निकलने वाले नदियों को वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं, यानी वो ट्रांस हिमालय से निकलती हैं, हिमालय के उस ओर से। आप पढ़िएगा, इसी अध्याय में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालय के उस पार तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ये दोनों नदियां विकसित होती हैं और ऊंचे हिमालय को काटकर महाखड्ड या गौर्ज का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं और ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है, यानी सिल्ट और बालू ढोकर बहाकर वहां से लाती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प यानी मियंडर, गोखुर झील अर्थात ऑक्सबो लेक तथा अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। आप डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे कि नदियां अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक आने के क्रम में जब समुद्र में समाने लगती हैं तो उनका ढाल अत्यंत मंद हो जाता है और अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण यानी त्रिभुजाकार मैदान का निर्माण करती हैं। आप लोगों ने सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना भी होगा। अब ये हिमालय की नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी होती हैं, यानी उनमें सालों भर जल नहीं बहता अधिकांश नदियों में, क्योंकि उनको वर्षा के अतिरिक्त हिम से जल प्राप्त नहीं होता। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है। हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के बारे में भी पढ़ा है। केंद्रीय उच्च भूमि पिछले अध्याय में वहां से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है।
कहता है कि आप इस प्रकार की दो बड़े नदियों को पहचान सकते हैं। आपके लिए यह प्रश्न भी रहेगा। ऐसे दो नदियों को का नाम आपको बताना है, लिख के हमको दिखाना है, जो केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। प्रमुख नदियां इसमें कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है। ये सब नदियों को आप पहचानिएगा इसमें भारत के भौतिक मानचित्र में, और फिर हमें बताइएगा। तो आज का पाठ इतना ही। अगले अध्याय में हम लोग हिमालय की नदियों का क्रमवार विवरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।